हेलो गाइस, अपने ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की रेगुलेशन की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ग्लाइकोजन है स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन हमारे पास हर सेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो मेजर साइट्स हैं वो है लीवर और मसल। हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी लीवर में फास्टिंग स्टेट में, जबकि मसल में होगी एक्टिव एक्सरसाइज के केस में। जबकि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हमारे पास लीवर में होगी फैट स्टेट में और मसल में होगी रेस्ट स्टेट में। हमारे पास रेगुलेशन दो लेवल पर होगी, हार्मोनल रेगुलेशन या एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब फास्टिंग स्टेट है, हमारे पास हार्मोन्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, ग्लूकागोन या एपिनेफ्रिन का ब्लड में लेवल इंक्रीज किया होगा, और हमारे पास इंसुलिन का लेवल ब्लड में डिक्रीज होगा। ग्लूकागोन आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन सब यूनिट्स हैं, ठीक है। ये इसके साथ जी प्रोटीन अटैच हुई है, जब आके इस पर हार्मोन अटैच करेगा इस रिसेप्टर के साथ तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। जी प्रोटीन हमारे पास अल्फा बीटा गैमा सब यूनिट से बनी होती है, ये इसका अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगा अपने इंजाइम के पास जो कि है एडिनाइल साइक्लेज। वो इंजाइम एक्टिवेट होगा तो वो कन्वर्ट करेगा एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी का जब लेवल इंक्रीज करेगा तो साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पीकेए जो कि इनएक्टिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव में, यानी साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पीके एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। अब ये जब एक्टिव हुआ है तो ये क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन करेगा डिफरेंट इंजाइम्स की। जितने इंजाइम है उनमें से एक इंजाइम हमारे पास होता है जिसकी एक्टिवेशन करता है, वो होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी इसलिए है क्योंकि जो बी फॉर्म है वो इनएक्टिव है, ए फॉर्म होगी तो एक्टिव होगा, ठीक है। हमारे पास जब ये इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो हमें फॉस्फेट चाहिएगा। फॉस्फेट का सोर्स क्या है, एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में। हमें फॉस्फेट मिल गया जो कि आके अटैच हो जाएगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज बी के साथ और उसे कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज ए में। इस एंजाइम के नाम में ही इसका काम है, ये है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज, यानी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है उसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा। काइनेज का क्या करता है, काइनेज क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। अभी हमने ऊपर भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। पायरुवेट काइनेज ए पीकेए काइनेज हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करेगा, ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिवेट होगा तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए में जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। हमारे पास जो सोर्स होगा फॉस्फेट का वो कौन है, एटीपी देगा अपना फॉस्फेट और कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि भाई फॉस्फेट ग्रुप तो अटैच तो हो जा रहा है, कोई ऐसा एंजाइम भी तो होगा जो उसे रिमूव करता हो। हाँ भाई, ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीन फॉस्फेटेज 1, लेकिन भाई ये खुद ही इनहिबिट हो रहा होता है क्योंकि जो इसका इनहिबिटर है ना, इस एंजाइम का इनहिबिटर वो एक्टिवेट हो जाता है। उस इनहिबिटर की क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से वो इनहिबिटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट होंगे, इनहिबिटर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, इनहिबिशन करवाएगा अपने एंजाइम की, तो वो इस एंजाइम की प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 की इनहिबिशन कर देगा। जब इसकी इनहिबिशन होगी तो फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच हुआ है वो रिमूव नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई, फिर हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हमारे पास ब्रेकडाउन करेगा ग्लाइकोजन की, ओके। अब चलते हैं भाई, हमने ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो करवा दी, ब्रेकडाउन तो करवा दी, अब जो सिंथेसिस हो रही है उसे भी तो रोकना है। तो सिंथेसिस को रोकने के लिए भी वही रास्ता होगा, हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होगी, लेकिन होगी किसकी, ग्लाइकोजन सिंथेज की। वो एंजाइम जो सिंथेसिस करवा रहा है उसी की नहीं हमारे पास इनएक्टिवेशन होनी चाहिए ना। तो जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसकी एक्टिव फॉर्म को हम इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म थी, ए फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म कौन सी फॉर्म थी, बी फॉर्म। वहाँ पे बी ए में कन्वर्ट हो रही थी, यहाँ ए बी में कन्वर्ट होगा, यानी ग्लाइकोजन सिंथेज ए कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन सिंथेज बी में, ठीक है। और हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होगी, फॉस्फेट ग्रुप का सोर्स क्या है, एटीपी, वो कन्वर्ट होगा एडीपी में, ओके। यहाँ पे वही देखिए सेम नीचे जो फॉस्फेट की रिमूवल है वो प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 करवाता है, और जो इंसुलिन होता है ना वो हमारे पास इस पर एलोस्टेरिक पॉजिटिव हमारे पास एक्टिवेटर है इसका, ठीक है। वो प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 को एक्टिवेट कर रहा होता है, लेकिन चूंकि हमारे पास इंसुलिन के लेवल कम हो रहे होते हैं जब हमारे पास फास्टिंग स्टेट है, जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है और ग्लाइकोजेनेसिस की इनहिबिशन हो रही है, तो हमारे पास इंसुलिन के लेवल कम है, तो वो अपना यानी फॉस्फेट ग्रुप की रिमूवल नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो हमने हार्मोनल रेगुलेशन तो इस वीडियो में कवर कर ली है, जो एलोस्टेरिक रेगुलेशन है हम पार्ट 2 की वीडियो में कवर कर लेंगे। छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।